नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। और इस वक्त हम खड़े हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक गांव का ये तालाब सा के है, इसमें पानी है। ये गांव है गोदलिया हेड़ी पंचायत समिति के अंदर आता है। कैथून से 4 चमाक का रास्ते में आता है राजपुरा। तकरीबन 1000 की आबादी है और इस वक्त हम गांव के तालाब के किनारे खड़े हैं और हमारे साथ कुछ युवा भी है। सारे तकरीबन युवा है। इनसे पूछेंगे इस गांव में क्या क्या समस्या है, क्या क्या सरकार ने जो वादे किए थे। चुनाव के वक्त वादे बहुत होते हैं, तो हमने अभी तक गांव देखा नहीं। गांव की स्थिति ये लोग बताएंगे और इसकी शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपसे करेंगे। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा नहीं लगता इस गांव में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या नहीं है? ये लगभग तो पूरी है। अपन बात करते हैं सबसे पहले गर्मी का मौसम है, ठीक है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की तो बोरवेल है गाँव में, और गवर्नमेंट नल तो है नहीं। गवर्नमेंट नल नहीं है। पानी कैसा आता है? पानी अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा पानी के अलावा विद्युत की बात करें, लाइट की? विद्युत तो आती है लेकिन 24 घंटे आती है, लेकिन ये क्या नाम है 3 फेज 6 घंटे आती है। 6 घंटे में पूरा नहीं पड़ पाता। पूरा नहीं पढ़ पाता। और इसके अलावा बात करेंगे हम और भी युवा है। आप बताएं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ स्कूल कहाँ तक है? यहाँ स्कूल है 8वीं तक बना हुआ है। हाँ। इस स्कूल के नाम पे कुछ भी नहीं है। 3 कमरे हैं, 8वीं तक का स्कूल है। जो कमरे बने हुए थे वो भी छुड़वा दिए। और टीचर ऐसे हैं कि बच्चे आते हैं तो बच्चे तो आने के बाद पहले तो टीचर बोलते हैं कि जाओ गांव में जाओ, छाछ लेके आओ, इधर झाड़ू निकालो, इधर ये करो। मतलब शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। गांव के बच्चे प्राथमिक स्कूल इसके बाद कहाँ जाते हैं पढ़ने? यहाँ ये 8वीं पढ़ने के बाद या तो भांडाड़ा जाते हैं या कैथून जाते हैं। भांडाड़ा या कैथून जाते हैं। देखिए कितनी शिक्षा मंत्री जिस जिले के हो, और वहां पर अगर स्कूल की स्थिति ग्रामीण बताते हैं तो कहीं न कहीं ये बात सोचने वाली बात है। आप बताएं, रोजगार की बात करें, नरेगा चलता है या नहीं चलता? नहीं चलता है। और जब चलता है तो क्या नंबर आता है? नहीं ना, आज तक नहीं चला। चला था पहले चल रहा है, 4-5 साल से नहीं चल रहा अभी। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा बात करें तो किसान है, फसल के टाइम पानी का किस तरह से, विद्युत और पानी का? ये जो खरीफी फसल होती है उस टाइम तो ऊपर जो पानी बारिश होती है उस हिसाब से, और जो रबी की फसल होती है उस हिसाब से लिफ्ट की परियोजना है यहाँ पे, जो उससे पानी आता है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है इस गांव में और क्या होना चाहिए? तकरीबन 1000 लोगों की आबादी है। 1000 नहीं, 1500 करीब की आबादी। 1500 करीब की आबादी है इस गांव में। और भी युवा है, हम उनके पास जाएंगे। चूंकि अभी शाम का वक्त है, तालाब के किनारे मनोहर दृश्य है, यहाँ बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं। तो मैं भी बैठ के, आप खाली ये बताएं कि यहाँ पर जो स्कूल का स्तर बताया है, 1500 के करीब आबादी, तो यहाँ आपको क्या लगता है पर्याप्त है क्या स्कूल? स्कूल पर्याप्त नहीं है ना। स्कूल पर्याप्त नहीं है। 20 बच्चे हैं। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 20-22 बच्चे हैं। 20-22 बच्चे हैं और पर्याप्त नहीं है। बिल्डिंग है ही नहीं। बिल्डिंग तो है नहीं, 2 ही कमरे हैं बस। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आपने कभी बताया इस मामले यहाँ को? जनप्रतिनिधि कहाँ है? जो सरपंच है, सरपंच यहाँ का नहीं है, गोलेडी का। जहाँ का भी है पंचायत, तो उस पंचायत का जो सरपंच है कभी आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते। हेलो, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? जिस पंचायत में सरपंच को नहीं जानते लोग, आते नहीं, और वहां पर विकास की बात करना बेमानी है। और भी लोग जुड़े हुए हैं। भैया आप बताएं, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है गांव में? साफ सफाई तो कुछ भी नहीं है गाँव में। साफ सफाई कुछ भी नहीं है। स्वयं करते सफाई, और सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। नालियों की क्या स्थिति है? नाले भी भयंकर स्थिति है गाँव में, जाके देखो कीचड़ हो रहा है चारों तरफ। बारिश में क्या हालत होते हैं? बारिश में तो फुल पानी भरा रहता है, पूरी तरह से पानी भरा रहता है। और फिर मैं आपसे पूछूं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य की। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? कुछ भी नहीं है। कोई अस्पताल या किसी तरह से? कुछ भी नहीं। क्या? कुछ भी नहीं है। बीमार होने पर कहाँ जाना? कैथून जाना है या फिर भांडाड़ा जाना है। कैथून या भांडाड़ा, और ज्यादा होने पर तो कोटा है स्वाभाविक है। और पढ़ने के लिए बच्चे, आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, तो आगे की पढ़ाई के लिए क्या
कैथुन या खेतुन गए या फिर बच्चे कोटा निकल गए या फिर बंडेड़ा जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई का कैसा स्तर है यहाँ पे? यहाँ के अब देखा जा रहा है कि गांव से निकलकर बच्चे टॉप पे आ रही है, तो इस गांव के बच्चों का क्या पढ़ाई का स्तर है? बढ़िया है इस तरह। पढ़ाई का स्तर अच्छा है। हाँ। तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, ये तो अमूमन हर गांव में यही होता है कि पढ़ाई का स्तर अच्छा होने के बावजूद भी गांव में पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है। और आप बताएं यहाँ पर आपको क्या लगता है? सारी बातों का निचोड़ आ गया, ये तकरीबन हम जहां भी गए हर गांव में यही शिकायत मिली। आपको क्या लगता है इस गांव में, आपका राजपुरा गांव में ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी जरूरत काफी टाइम से महसूस की जाती है? सब भी होना चाहिए, जैसे पढ़ने के लिए स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए बड़े पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग तो है लेकिन वो क्या है टूटी हुई है, उसमें क्या है यहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। अच्छा, स्टाफ कितना होता है यहाँ? स्टाफ आता है अभी 4-5 आते हैं समय पे आते हैं, लेकिन बच्चों का बस वही है, औपचारिकता करते हैं, अंदर आए झाड़ू लगाओ, कोई यूं नहीं है कि पढ़ाई हो अच्छा, रही इस है। लोगों को लेके आप लोगों ने गांव के बच्चे हैं बोल भी दिया, सब तो बोला। क्या असर नहीं होता है उनको? नहीं, वो बस वही 1-2 दिन चलता है, फिर वापस वही दूसरे दिन वही बात, राजनीति कहीं न कहीं आ गई। तो कुल मिलाकर हमने जिस गांव में देखा है वहां पर तकरीबन यही आलम देखने को मिला है। और गांव की बात करें तो 1500 के करीब बता रहे हैं यहाँ की आबादी। ये युवा है, आपको दिलचस्प बात बताओ, ये युवा है, शायद इनमें से कई बेरोजगार भी होंगे, कई प्राइवेट रोजगार भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसान है, जो इस भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहां के युवा है, बेरोजगारी है, सुविधाएं नहीं है। और इसके अलावा बेरोजगारी कहीं न कहीं उसका दंश इन पर आ चुका है। और पढ़ाई की बात करें, शिक्षा की बात करें तो कोटा जिले से शिक्षा मंत्री का इलाका है। और जो उनके अगर वहां तक बात पहुंचे, हमारी आवाज पहुंचती है, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है वहां के हालात देखें और वहां की व्यवस्था सुधारने के लिए आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, हालात सुधर रहे, समय लगेगा तो शायद आने वाले टाइम पे इस गांव में भी या जो भी गांव है जो शिक्षा से महरूम है या व्यवस्था ऐसी नहीं है, उनकी दशा सुधरेगी। युवाओं से मिले हम, कहीं न कहीं पीड़ा झलक रही है, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये संतुष्ट नहीं है। इनको लगता है कि हाँ, जिंदगी कट रही है। कृषि प्रधान देश के गांव के आलम तकरीबन यही देखा जा रहा है, जिस गांव में गए यही हालत मिले। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहे STN और इजाजत दीजिए संजय दत्ता को। नमस्कार।